में जयंत का तो 14 में है इधर। मुस्लिमों में कितना है? मुस्लिमों का तो आज़ाद समाज पार्टी का है। हमारा भाई लड़ रहा है यहाँ से गांव रोड गली से, अभी तो उन्हीं का है। मुसलमान किस तरह बटेगा या एक तरफ लग रहा है? बटेगा जी, जहाँ तक मेरा नहीं। लेकिन मीटर लगवाए उधर माफ़ करे तो मीटर का क्या काम? ये तो मतलब ये भी संशय है। हाँ, ये तो डबल वो हो गया ना, दोहरापन आ गया एक तरह का। झोजा बहुत है इस सीट पर है। झोजा है करीब 40-50 हज़ार बता रहे हैं ना। तो मतलब बिरादरी से बसपा ने भी टिकट दे दिया, आज़ाद समाज पार्टी ने भी दे दिया, उसका भी प्रभाव है क्या? क्या मुद्दे होते हैं? मेल बड़ा कह रहे थे, मेल बड़ा नहीं हुआ हमारा यहाँ। तो कह रहे थे भाई भाजपा वाले मेल बड़ा करवाएंगे, करवाया ही नहीं। फैक्ट्री जो कि तू है ये बता रहे थे 50 का करवाएंगे, घोषणा तो कर दे, करवाते हैं नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर गांव-गांव में सरगर्मी तेज हो गई है। मीरापुर की सीट जहां अभी से एएसपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, क्योंकि ये सीट मीरापुर की यहां मुस्लिम बाहुल इलाका है और काफ़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ककराला गांव में, और इस गांव में भी अधिक संख्या जो है मुस्लिमों की, और इसमें भी झोजा बिरादरी जो है वो इस सीट पर हार जीत तय करने जा रही है। दरअसल बीएसपी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी, दोनों ने ही झोजा बिरादरी से प्रत्याशी अब मैदान में उतार दिए, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की उनकी तरफ से प्रत्याशी अभी नहीं आया है, और वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से अभी किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर अभी यहाँ सामने नहीं आया। लेकिन ये जो सीट थी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं। लिहाजा अब कहीं ना कहीं इस सीट को जीत कैसे मिले, इस सीट पर कैसे जीत मिले, इसकी तैयारी अब तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन गांव में बैठा वोटर क्या सोच रहा है, गांव में बैठा किसान क्या सोच रहा है, गांव में बैठा व्यापारी आम आदमी क्या सोच रहा है, वो आज आपके सामने मैं बताऊंगा। दरअसल देखिए, ककराला गांव और गांव के तमाम मेरे साथ लोग, बुजुर्ग है, युवा भी है, और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। आपके पास बैठा हूं तो पहला नंबर आप ही का बनता है। बताइए क्या नाम है आपका? नसीम अहमद सर। नसीम भाई जी। अब चुनाव है, चर्चा तो होने लगी होगी, चौपाल पे बैठे यहाँ पर चर्चा तो होने लगी, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा तो सर अभी तो आज़ाद समाज पार्टी का है। हमारा भाई लड़ रहा है यहाँ से गांव रोड गली से, अभी तो उन्हीं का है। और वो भी बाकी उम्मीदवार अभी आए नहीं है सर, अभी तो उन्हीं की ज़्यादा चर्चा चल रही सर। मतलब बिरादरी की तरफ जा रहे हैं फिर तो आप? तो सर यही कहूँ, बिरादरी की तरफ जा रहे हो? वो लोकल का है ना यहाँ का, हमारे गांव का। मतलब ये तो थोड़ा 2-3 किलोमीटर गांव रोड गली पड़ता है हमारे पास। हाँ जी, लोकल का है, बढ़िया लड़का है। हाँ जी। अभी अच्छा तो ये बताओ, अब चलिए वो तो आपके संबंध के लोग हो गए, लेकिन आपके मुद्दे चुनाव में क्या? क्योंकि पिछली बार हो या उससे पहली बार समाजवादी पार्टी काफ़ी, मतलब मुस्लिम बताते हैं कि मुस्लिम काफ़ी उनके साथ में रहते हैं। अब क्या मुद्दे आप लोग लेकर आ रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जा रहा है या बट रहा है? क्या स्थिति आपको लग रही है? एएसपी की आपने बात की, क्योंकि वो अभी राजनीति में चंद्रशेखर भी नए नए आए। अब चर्चा जब होने लगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में कोई जगह बनी होगी। लेकिन आप लोग मुद्दे, किस मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? क्योंकि क्या क्या तकलीफें आप लोगों को लगता है कि अब उनका समाधान होने का वक्त? सर मुद्दे तो विकास का ही है सर। विकास जी, गांव की सड़कें, बिजली, और विकास का ही है। स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए भविष्य जो मतलब अभी पिछले वालों ने कुछ काम कराए? सब काम तो थोड़ा थोड़ा होता ही रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई खास वो नहीं है, सबका ऐसा ही रहता है सर। अब मुसलमान, क्योंकि मुसलमान की सबकी नज़रों में है कि भाई मुसलमान का वोट अगर मिल गया जीत मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान का मूड क्या है? इस पर अगले पर जाएंगे मुसलमान, इन पर कम जाएंगे। हाँ, अभी भी मतलब समाजवादी पार्टी ज़्यादा आपको लगता है पसंद आ रही है? कारण क्या है? कुछ कारण हो जी, उस पर जाएंगे ज़्यादा। नहीं, अभी भाजपा सरकार कह रही कि हम सबके लिए राशन दे रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं है कि नहीं? पर वो तो
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुसलमान जाएगा, 4 जगह जाएंगे मुसलमान, बटेगा मुसलमान। बटेंगे जो जब बटेंगे और वो भी बटेंगे। काफी संख्या में, क्योंकि 1,30,000 के आसपास मुस्लिमों की संख्या है। रालोद वाले भी अब वे भी तैयारी कर रहे, मुसलमान रालोद को भी देगा। देगा जी, बिल्कुल देगा। हाँ, सब बटेंगे मुसलमान, तो 4 तरफ बटेंगे। विकास के मुद्दे है अहम, या क्या इस बार मुद्दे आप लोगों के, जाति, धर्म या पार्टी या पर्सनल संबंध, क्या? नहीं जी, कुछ मुद्दे हमारा तो अब ये जो जानते हो तो हाँ, हम तो राहुल गांधी के साथ हो। राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी के साथ मतलब राहुल गांधी से इतना प्रेम क्यों है? उन्हीं के साथ हम तो। यहाँ तो कांग्रेस का ज़्यादा मतलब कुछ प्रभाव भी नहीं है, एक बार जीते थे कभी बहुत पहले है, लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ भी है। इनके साथ रहेंगे बस। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। एनडीए वाले नहीं पसंद आ रहे, रालोद वाले या भाजपा वाले? ना, इनके साथ नहीं। क्योंकि अभी 3 लोगों से बात की, तीनों का वोट बट गया। अभी वोट तो मतलब मुसलमानों का वोट तो बड़ा बटेगा इस तरह, तो मतलब एक पार्टी पे एक आप थोड़ा आगे आ जाइए, एक पार्टी पे लग रहा है कि मुसलमान कहीं टिक पा रहा है क्या? नहीं लग रहा जी, नहीं लग रहा, एक जगह नहीं लग रहा। तो क्या मुद्दे, अब आप जिम्मेदार लोग भी है गांव के, थोड़ा मुझे मुद्दों पे समझाइए, इस इलाके के मुद्दों पे क्या बात? मुद्दे तो यही है, शिक्षा के ऊपर जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो किसानों का वो फसल का वो है, ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। हाँ, विकास मतलब ये सड़कें सुड़कों का, ये मुद्दे होने चाहिए। तो मतलब, लेकिन मैं पार्टी की बात करूं, आपके पसंद में अब कौन सी पार्टी आ रही है? इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन या फिर दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी, बीएसपी? अब देखेंगे कौन सी देना, कौन आदमी सही लगा उसको देंगे, जो ऐसा विकास कर सके ऐसा अच्छा, आदमी क्या पैमाना क्या है? दिख जाएगा तो थोड़ा अंदाजा जो महसूस होगा भाई वो कर सका तो उसे देंगे, भाग को करावा, नहीं तो फिर देखेंगे जो नहीं करने का। मान लो फिर नहीं करने का तो ये तो पैमाने पर वो जरूरी करा हुआ, नहीं करने का तो वो करना पड़ेगा उस पर एक बार, हाँ जो कर सके। चंदन चौहान विधायक थे, कैसा हुआ काम क्षेत्र में, कैसा आप लोगों के नज़र में कैसा रहा काम? वो ऐसा करा, अभी हमारे यहाँ तो अभी आई नहीं, कह रखा न और देंगे, अब देंगे वैसे कह रहे। सांसद बनने के बाद कहा है, विधायकी में कहा, विधायकी में भी कह रखा दिया, आओगा नंबर इतना, वो विधायकी से हट गए। अब जा कह रहे थे अब आओगा, बल्कि शायद दफाई भी दिखा शायद। जयंत चौधरी का भी कुछ प्रभाव है गांव इलाके में? हाँ नहीं, जयंत का तो चौधरी में ही है ज़्यादा। मुस्लिमों में कितना है? मुस्लिमों कम है ना, जयंत चौधरी का मुसलमानों में कम है। है ही नहीं। जो वोट मिला है ना कैंडिडेट के हिसाब से मिला है, जैसे चंदन को मिली दी वैसे वो हिसाब से मिली, उसके हिसाब से, चंदन के हिसाब से। अब योगी आदित्यनाथ के काम भाई कुछ प्रभाव है उनका काम का, सरकार भाजपा की सरकार कह रही कि भाई हमने सबके लिए काम किया, मुसलमान हो या फिर हिंदू, कोई भी हो, सिख हो, कोई भी हो। नहीं काम क्या, काम तो ऐसा नहीं भाई, यही मान लो ज़्यादा ज़्यादा बस पुलिस का हो, उस पर जा मतलब लॉ एंड ऑर्डर भाजपा में सुधरा, बस ये मान लो थोड़ा। हाँ बस। तो फिर नाराजगी कैसी? नहीं नाराज़गी क्या है कहती, नाराज़गी तो नहीं, नाराज़गी क्या है कहती, कोई नाराजगी नहीं। अब मतलब पता भी नहीं कि भाजपा को भी दे दोगे वोट? नहीं दी थी हमने पीछे चंदन को। नहीं, पीछे जब चंदन को लोकसभा में, अच्छा अब लोकसभा में चंदन को दी थी, तो यानी कि रालोद और भाजपा को ही दी फिर तो अभी, लेकिन विधानसभा के लिए मूड नहीं बना। तो अब देखो क्या होगा। हाँ आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, मैं थोड़ी सी किसानों पे अगर मैं बात करूं, आप लोग किसान हैं? सब किसान ही हैं। सरकार किसानों के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के लिए कर रही है? 2 गुनी आमदनी की बात करी थी, क्या 2 गुनी करी थी, कोई काम नहीं हुआ उससे। जो वादा करा था मोदी जी ने दुगना करने का, वो दुगना करने बजाय वो आधा हो गया, और बल्कि जो था ना वो भी घट गया उससे भी। बस ये है वो मुद्दे। मतलब किसानों के क्या क्या इस इलाके में अगर पूछ लूँ मैं? मुद्दे तो जैसे फैक्ट्री, ये तो गन्ना बेल्ट है, वो तो यहाँ जो है गन्ना बेल्ट है। एक तो एक खाद के रेट बहुत महंगे कर दिए गए हैं, बिजली की भी थोड़ा रेट महंगी है। जो जैसे घरों की बिजली है ये वाली,
तो वो तो चलो फ्री कर दिया तो इन्होंने खेती वाली तो ट्यूबवेल वाली तो योगी जी ने मीटर लग गए अभी तक तो नहीं लगे तो फिर अभी बिल आ रहा है बिना मीटर के? बिना मीटर के तो आ रहा होगा। कुछ कम वो कर दिया बंद। मीटर का आपने मीटर अप्लाई कर दिया क्या? कुछ किसान ये कह रहे हैं कि जब तक जिसके यहाँ मीटर लगेगा उसके यहाँ है। मीटर का हमारे यहाँ कोई जुगाड़ वो नहीं है अभी, ये उधर ही चला मीटर का, यहाँ कोई वो नहीं है कहीं। तो आपके यहाँ बिल नहीं आ रहे? नहीं बिल आ रहे अभी तो। बिल आ रहे ना। हाँ अभी ये एक चीज़ मांग रहे थे, ये नु कह रहे थे कि हम आधार कार्ड और वो ला कर दो, जब वहाँ वो होगा, जब हमसे जब वो होगा आधार कार्ड, ये कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं वहाँ। थोड़ी इन्होंने घोषणा तो करी इस तरह के जो खेती का जो पानी है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो ये भी है कि भाई मीटर किसानों को लगवाना पड़ेगा, है ना? किसानों को लेकिन मीटर लगवा रहे उधर माफ़ करे तो मीटर का क्या काम? ये तो मतलब ये भी संशय है। हाँ, ये तो डबल वो हो गया ना, दोहरापन आ गया एक तरह का। अब क्यों लगवा रहे मीटर, वो तो ये जाने। आपका क्या नाम है बड़े मियाँ? नाम अकबर है। अकबर। अब भाई आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तो ऐसे होगी 70 साल के लगभग। 70 साल हो गए, मतलब 50 साल तो हो गए वोट डालते हुए। अब ये तो समझ में आ गया कि कौन अपना कौन पराया। हाँ खैर ये तो पता लग गया। फिर क्या आप लोगों के नज़र में भाई कौन है अपना इस बार चुनाव में, किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? जी हम तो इधर समाजवादी में वोट देते आ रहे और समाजवादी के साथ है। भाजपा से क्या नाराजगी है? कोई नहीं, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। झोजा बहुत है इस सीट पर है। झोजा है करीब 40-50 हज़ार बता रहे हैं ना। तो मतलब बिरादरी से बसपा ने भी टिकट दे दिया, आज़ाद समाज पार्टी ने भी दे दिया, उसका भी प्रभाव है क्या? उसका कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं है, वो तो अभी नए नए हैं, देखते हैं क्या हो, जोर पकड़ो क्या करें, काम ले लेंगे तो 2-4 हज़ार और। क्या नाम है भाई आपका? अमित सैनी। अमित सैनी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार जो है ज़्यादा प्रभावशाली लग रही है? और फिर मुद्दे पे युवा हो, नौकरी लग गई, नौकरी मिल गई? नहीं खेती करें। खेती करते हो तो समस्या आपके सामने क्या है, मुद्दे क्या है? क्या मुद्दे होते हैं? मेल बड़ा कह रहे थे, मेल बड़ा नहीं हुआ हमारा यहाँ। नु कह रहे थे भाई भाजपा वाले मेल बड़ा करवाएंगे, करवाया ही नहीं। फैक्ट्री जो कि तू है ये बता रहे थे 50 का करवाएंगे, घोषणा तो कर दे, करवाते हैं नहीं। रोजगार इस क्षेत्र में वोट डालने से पहले कोई मुद्दा है आप लोगों की नज़रों में? नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं। रोजगार है, एजुकेशन। रोजगार मुद्दा नहीं है कोई? रोजगार तो सभी कर ही रहे अपने जो शिक्षा, लेकिन रोजगार और किसानों का मुद्दा ये तो है। इस चीज़ की तो कम से कम आप लोग भी मान रहे हैं कि ये तो आप लोग वोट डालने से पहले आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन कोई सी पार्टी है जो किसानों की हित की बात करती है, आम आदमी की बात कर रही है, आपके नज़र में कुछ है? फिर क्या आप लोग वोट डालने से पहले आपके दिमाग में क्या है? अरे यही दिमाग में महंगाई बढ़ा रखी, मजदूर लाइन का आदमी महंगाई बढ़ा रखी और घटने को काम ही नहीं। इस वजह से समाजवादी पार्टी को देने का विचार है। अब क्या पता हो तो टाइम करवा होगा किसे बटेगे मुसलमान किस तरह बटेगा या एक तरफ लग रहा है? बटेगा जी, जहाँ तक मेरा अंदाजा बटेगा एक जगह। क्या आप लोगों की क्या उम्मीद है कि क्या नाम पार्टी अब कैसे लोग आए, प्रत्याशी कैसा हो, आपके किस तरह के आपके दिमाग में प्रत्याशी होगा जो क्या करा, क्या काम करेगा, वो ठीक करेगा नहीं करेगा तभी तो पता लगेगा। इससे पहले क्या पता लग जाएगा? अभी तो जितने बना के जाओ कोई करता तो कुछ है ही नहीं, बना के चले जाओ तो ऐसा है बस, और कुछ भी नहीं। अब किसी देंगे किसे सपोर्ट करेंगे, मुसलमान जाएंगे दोनों, दो ही जगह डिवाइड होंगे ये। दो जगह कहाँ? भाई भाजपा पे जा सके थोड़े बहुत, मुसलमान भाजपा पे जाएगा, कोई थोड़ा बहुत जा सकता है। अच्छा, यानी समाजवादी पार्टी पे ज़्यादातर रह गए, जो महंगाई की वजह से हिस्सा कट रहा, मजदूर लाइन का आदमी जितना महंगाई है, बस ये है। और तो ये कहीं ना कहीं गांव में जाति बिरादरी इससे ऊपर हटकर वोट डालने के लिए तैयार है। मैं दरअसल जिस गांव में हूं, ककराला ये गांव, यहाँ झोजा बिरादरी की संख्या मुस्लिमों में सबसे अधिक है। लेकिन आप देखिए जितने लोगों से बात की, अधिकतर लोगों की राय अलग अलग, एक जैसी किसी की राय नहीं है। ना समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई भाजपा के फेवर में एक तरफा दिखाई दे रहे हैं, ना कोई रालोद के फेवर में, ना कोई यहाँ कांग्रेस के फेवर में या फिर आज़ाद समाज पार्टी या बीएसपी। किसी पार्टी का नाम रह जाए तो भाई माफ़ी दे देना, आपके लिए भी बोल रहा हूँ।
खैर, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अब जब चुनाव हो रहा है, क्योंकि दूसरी बार मौका मिल रहा है 5 साल के अंदर, और मीरापुर पे जब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने कई कार्यक्रम अभी शुरू भी कर दिए हैं, एनडीए इंडिया गठबंधन, उनकी तरफ से अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर सरगर्मी, चुनाव को लेकर चर्चा वो जरूर यहाँ अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मीरापुर की जनता किसके पक्ष में जाएगी, किसके साथ वो जो है इस बार ताल से ताल मिलाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।